बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 18 विपणन प्रबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था विपणन प्रबंध का अर्थ, उसके उद्देश्य और विशेषताएं। आज हम विपणन प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो विपणन प्रबंध का जो कार्य है, विपणन के कार्य के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विपणन का काम जो है वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रिया को विपणन माना गया है। लेकिन हम अपनी सुविधा के आधार पर विपणन के कुछ कार्य जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला कार्य है वस्तु नियोजन एवं विकास। वस्तु नियोजन एवं विकास मतलब इसमें उपभोक्ता की संतुष्टि को सबसे प्रथम माना जाता है और वस्तुओं के नियोजन और उसका विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो पहला जो है वस्तु नियोजन और विकास में वस्तु का नियोजन करना, तो वस्तु के नियोजन और विकास में वस्तुओं का उत्पादन करना और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य होता है। इसके बाद दूसरा चीज है क्रय और एकत्रीकरण। क्रय और एकत्रीकरण में उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदना या उसे एकत्रित करने का कार्य भी विपणन के अंतर्गत किए जाते हैं। फिर तीसरा है परिवहन, और तीसरा है विक्रय करना। विक्रय करना इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु उत्पादित होती है, जो वस्तु को एकत्रित किया जाता है, तो कोई भी संस्था बिना विक्रय के चालू नहीं रह सकता है। अर्थात वस्तुओं का विक्रय करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाएंगे, कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा। इस तरह से तीसरा जो है विपणन का कार्य है वस्तुओं का बेचना। इसके बाद परिवहन। परिवहन से स्पष्ट है कि विपणन का जो परिवहन वाला कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाजार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बाजार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आपको परिवहन की सुविधा देनी होगी। तो ये परिवहन की सुविधा के बाद आता है भंडारण। भंडारण यानी कि वस्तुओं को एक जगह एकत्रित करके रखना। तो इसके अंतर्गत वस्तुओं का संग्रहण करना बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक कि उसकी मांग वस्तु अगर अधिक उत्पादित हो जाए तो हम उसको अपनी आवश्यकता अनुसार संग्रहित करके रखते हैं, और फिर वस्तुओं की मांग जैसे जैसे बाजार में होती है हम वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से भंडारण का कार्य जो है ये भी अति आवश्यक है। इसके बाद इसका अगला कार्य होता है वित्त व्यवस्था करना। वित्त व्यवस्था करने के अंतर्गत वस्तु के विपणन हेतु बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, संग्रहण करने और परिवहन करने और माल उधार बेचने तक में भी वित्त की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर व्यवसाय में वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपका व्यवसाय अधिक लंबे समय तक सफल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वित्त की व्यवस्था का कार्य भी विपणन प्रबंध करता है। इसके बाद होता है, इसमें अगली है जोखिम उठाना। जोखिम, व्यवसाय में तो जोखिम बना ही रहता है। वस्तु के विपणन में उधार बेचने पर या व्यापारी को अपने जोखिम से बचने के लिए भविष्य में होने वाले घटनाओं
कैसे घटेगी ये कोई नहीं जानता है। तो इसमें वित्त व्यवस्था में, व्यवसाय में जो भी जोखिम होती है उसको वित्त प्रबंध नियंत्रित करता है, जोखिम से बचाने का कार्य करता है। इसके बाद एक और भी है, एक और है आपका इसमें, ये है पैकिंग। पैकिंग वस्तुओं को उपयोग से पहले उसको सुरक्षित और शुद्ध बनाए रखने के लिए पैकिंग भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और पैकिंग का भी कार्य जो है वो विपणन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा इस तरह से विपणन के कार्य में वस्तु नियोजन एवं विकास करना, क्रय और एकत्रीकरण करना, विक्रय करना, परिवहन, भंडारण, वित्त व्यवस्था करना, जोखिम को उठाना और पैकिंग की व्यवस्था इसमें होती है। अब हम अगला पढ़ेंगे कि विपणन प्रबंध क्या है। तो आप सबसे पहले विपणन प्रबंध का अर्थ समझ जाइए कि विपणन प्रबंध क्या होता है। वैसे विपणन प्रबंध विपणन के क्षेत्र में सभी प्रबंधकीय कार्यों को संपादित करता है। जो भी कार्य विपणन संबंधित होते हैं उनके कार्यों को वो पूरा करता है। इनके संबंध में एक गणित एवं कंप्यूटर वैज्ञानिक यानी अर्थशास्त्री ने बताया कि विपणन प्रबंध सामान्य प्रबंध की वह शाखा है। विपणन प्रबंध सामान्य प्रबंध की वह शाखा है जिसमें के विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का संचालन के संबंध से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध का अर्थ है प्रबंधकीय कार्यों को संपादित करना। जो भी प्रबंध संबंधी कार्य हैं उसको पूरा करने का कार्य विपणन प्रबंध के माध्यम से किए जाते हैं। तो विपणन प्रबंध के अर्थ में आपने समझ गए कि विपणन का कार्य है प्रबंधकीय कार्यों के संपादित करने से है, यानी वस्तु के उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो भी सारी क्रियाएं हैं ये सारी चीज विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर अगर हम विपणन प्रबंध के उद्देश्य की बात करें तो जैसा कि अर्थ में बताया गया कि विक्रय और विस्तार का विश्लेषण करना है। तो हम इसमें देखते हैं, पहला है बिक्री प्रबंध के अर्थ में बिक्री एवं बाजार विश्लेषण का कार्य करना। बिक्री एवं बाजार विश्लेषण का कार्य करना। दूसरा है इसका उद्देश्य विपणन लक्ष्य को निर्धारित करना। विपणन के जो लक्ष्य हैं उसको निर्धारित करने का कार्य भी विपणन प्रबंध के माध्यम से किए जाते हैं। फिर हम अगर इसके तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरा उद्देश्य है विक्रय का अनुमान लगाना, यानी ये निश्चित करना कि हमारा कितना उत्पादित वस्तु का विक्रय हो सकता है। तो विक्रय का अनुमान लगाना भी विपणन प्रबंध के कार्य उद्देश्य है। फिर एक उद्देश्य है एक उपयुक्त विपणन मिश्र। एक उपयुक्त विपणन मिश्र मतलब इसमें क्या होता है कि ये निश्चित करता है कि हम वस्तुओं का क्रय विक्रय किस विधि के द्वारा हम करेंगे, कौन सा हमारा विपणन होगा। तो इसमें एक विपणन मिश्र की सहयोग ली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर उपभोक्ताओं के मांग के अनुसार उत्पादन योजना बनाना। उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग कर रहा है, उपभोक्ता की कौन वस्तु ज्यादा अति आवश्यक है, बाजार में किसकी मांग ज्यादा है, इन सारी बातों का ध्यान दे करके वो उत्पादन
करने की योजना बनाने का कार्य भी विपणन प्रबंध के कार्य होते हैं, विपणन प्रबंध का उद्देश्य होता है। तो बच्चों इसमें विपणन प्रबंध के अर्थ के बाद हमने देखा कि उद्देश्य में ये बताया गया कि इसका उद्देश्य बिक्री एवं बाजार का विश्लेषण करना है, विपणन लक्ष्यों को निर्धारित करना है, विक्रय का अनुमान लगाना है और एक उपयुक्त विपणन मिश्र तैयार करना है और उपभोक्ताओं के मांग के अनुसार वस्तु के उत्पादन का कार्य करना है। अब हम पढ़ेंगे विपणन प्रबंध दर्शन क्या है। ये विपणन प्रबंध दर्शन क्या है, इसके बारे में ये बताया गया है कि विपणन का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के साथ साथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना भी है। यानी ये उद्देश्य होता है कि विक्रेताओं के लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनियां जो हैं विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं अपनाती है। तो विपणन प्रबंध दर्शन का मतलब है कि कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ हो, उनकी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक हम पूरा कर सकें और साथ ही साथ हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इस कार्य के लिए वो कुछ विचारधारा अपनाते हैं। तो इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि सभी का हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग विचार होता है। कोई चाहता है कि उत्पादन ज़्यादा हो, कोई चाहता है बिक्री ज़्यादा हो, कोई चाहता है ज़्यादा लाभ मिले। तो कई विचारधाराएं हैं, हम उनमें से कुछ मुख्य विचारधाराओं के बारे में इस क्लास में आपको चर्चा के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहला विचारधारा है उत्पादन विचारधारा। उत्पादन विचारधारा, उत्पादन विचारधारा में इसमें कंपनी का उद्देश्य होता है कि वस्तु सभी स्थानों पर कम कीमत पर पहुंच जाए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कोई समस्या न रहे। अतः कंपनी अपना संपूर्ण ध्यान उत्पादन लागत को कम करने में लगाता है। तो पहला क्या है, उत्पादन विचारधारा। कंपनी का ये इसमें मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो भी उत्पादित वस्तु हैं वो अधिक से अधिक स्थानों पे पहुंच जाए, उसमें उत्पादन लागत कम हो और कम होने के साथ साथ वितरण प्रणाली मजबूत हो कि हमारा उत्पादित वस्तु देश के हर जगह पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके उपभोक्ता बने। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि उत्पादित वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये तो हो गई उत्पादन विचारधारा के अंतर्गत। दूसरी विचारधारा है उत्पाद विचारधारा। इसमें वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करने की बात कही गई है। इस प्रकार की विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर हमारी वस्तु, हमारी कंपनी से बनी हुई वस्तु अच्छी होगी, अच्छे गुण वाली होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप इसका विक्रय किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ग्राहक होंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को संतुष्टि ज़्यादा मिले। हमारी वस्तु को प्राप्त करके उपभोक्ता अधिक संतुष्ट हो। तो
तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को संतुष्ट करना, अधिक प्राप्त होगी और वस्तु क्रय में स्वतः हुआ प्रेरित होंगे। कहने का मतलब ये, अगर कोई वस्तु अच्छी बाजार में आती है, भले ही उसका कीमत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें गुण अधिक होते हैं, तो लोग उस वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो दूसरी इसमें उत्पाद में ये बताया गया कि वस्तु में गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो अपने आप वस्तु बाजार में ज़्यादा बिकेगी। तीसरी है बिक्री विचारधारा। तीसरी जो है विपणन प्रबंध के दर्शन में बिक्री विचारधारा में, इसमें कंपनी की विचारधारा है कि वस्तु क्रय नहीं की जाती है। कंपनी ये कहता है कि वस्तु को खरीदा नहीं जाता बल्कि उसका विक्रय किया जाता है और ग्राहकों को वस्तु को खरीदने के लिए उत्तेजित किया जाता है, उसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। उनके अंदर ये भावना पैदा की जाती है कि वो अपने आप उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। तो बिक्री विचारधारा में ये विचारधारा है, इनका ये उद्देश्य है कि कंपनी जो है वह ऐसी वस्तुओं का निर्माण करे जिससे कि अपने आप क्रेता यानी खरीदने वाले आए, अर्थात वस्तु का बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ग्राहकों को उत्तेजित करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता इसमें होती है। इसके बाद तीसरा जो विचारधारा है वो है विपणन विचारधारा। विपणन विचारधारा में विपणन मिश्र उत्पादित है और इसके अनुसार उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा अधिक से अधिक वस्तु विक्रय करना संभव होता है। यानी कि जब उपभोक्ता वस्तु को पसंद करता है तो बाजार में वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाती है। तो इस तरह से लाभों को अधिक से अधिक किया जा सकता है। जब वस्तु बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाएगी तो लाभ भी ज़्यादा होगा। ये दर्शन एक सही विपणन मिश्र की आधुनिक जो विचारधारा है। आज वर्तमान समय में हर व्यापारी, हर कंपनी चाहता है कि उसकी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिके। जब वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी तो अपने आप लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके बाद विपणन के बाद आता है सामाजिक विपणन विचारधारा। सामाजिक विपणन विचारधारा, इसमें उपभोक्ता के साथ साथ समाज के कल्याण की बात भी सोची जाती है। अर्थात आज जो है औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण समाज में प्रदूषण या अन्य समस्याएं भी पैदा होती है। तो इस प्रकार की विचारधारा में ये इस बात का प्रयास किया जाता है कि हम ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जिससे कि उपभोक्ताओं को तो लाभ मिले ही, समाज को किसी प्रकार से कोई हानि न मिले। ऐसी वस्तु का हम कम से कम निर्माण करें, यानी उनमें कुछ ऐसी मिलावटें कम करें जिससे कि जिसका नुकसान आम जनता को न हो। यानी समाज के कल्याण की ध्यान दिया जाता है इस प्रकार के विचारधाराओं में। सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाता है। मतलब हमारा पर्यावरण पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, तो ये सामाजिक विपणन विचारधारा के अंतर्गत इस बात सोची जाती है। तो विपणन प्रबंध के दर्शन में विचारधाराओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पादन विचारधारा है, दूसरा उत्पाद विचारधारा, तीसरा बिक्री विचारधारा, चौथा विपणन विचारधारा और 5वां है सामाजिक विपणन विचारधारा।
इससे संबंधित हम कुछ होमवर्क यानी प्रश्न दे रहे हैं, उसको भी आपको लिखना है। पहला प्रश्न है विपणन के भंडारण को समझाइए। विपणन के भंडारण को समझाइए। और दूसरा प्रश्न है विपणन के दर्शन विपणन के कार्य लिखे। और तीसरा आपका ये क्वेश्चन है विपणन के अर्थ लिखे। 3 प्रश्न है, विपणन के भंडारण को समझाइए, विपणन के कार्य लिखे और विपणन के अर्थ लिखे।